हेलो क्लास, देखिए हम लोग करेंट अफेयर की जिसकी वीडियो आपको 2 दिन से नहीं मिला हुआ था, आज मैं उसको क्या करूंगा आगे कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब करेंट अफेयर की क्लास हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और आज जो मेरा इसके पहले जो वीडियो आया हुआ है ना, वो छत्तीसगढ़ बजट का था, तो आप उसको देखें। ठीक है, चलिए जो करेंट अफेयर है उसको हम लोग फिर आज कंटिन्यू करते हैं। और मेरे ख्याल से करेंट अफेयर का ये 9वां या 10वां वीडियो होगा, है ना। आप सभी वीडियो को देखें, वैसे भी आपके पास अब टाइम तो ज़्यादा है नहीं। तो इसमें देखिए कुछ प्रमुख योजनाएं हैं, है ना, जो उस समय हमारे भूपेश बघेल जो पूर्व मुख्यमंत्री थे छत्तीसगढ़ के, उनके द्वारा लाया गया था। तो इसी में आप देखते हैं पहला जो है श्री धनवंतरी जो जेनेरिक है ना, जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना है, उसके बारे में देखिए। अब करेंट अफेयर में जो बहुत ही कुछ फेमस चीज़ों को, है ना, जिसमें क्या होता है, जो जन भागीदारी में अपना योगदान, जैसे देखते हैं श्री धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर, है ना, ये योजना ये सरकार के द्वारा लाया गया था। इसमें आप याद रखेंगे जो क्या होती है, ब्रांडेड महंगी दवाइयाँ होती थी, है ना, उसको क्या है, जो जेनेरिक मेडिकल है ना, जो जेनेरिक दवाइयाँ होती हैं, उसके माध्यम से ही उन्हीं दवाइयों को क्या है, कम कीमत में, है ना, सेम प्रकार के काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे आप देखते हैं करेंट अफेयर में देख पाएंगे कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो श्री धनवंतरी मेडिकल स्टोर, जिसमें जो जेनेरिक दवाइयाँ होती थी, है ना, उसको क्या करें, बहुत कम कीमतों में क्या किया जाता था, प्रदान किया जाता था। ठीक है, और इसमें आपको डिस्काउंट भी बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं, लगभग 70 से 80% के आसपास इन दवाइयों में क्या था, छूट जो छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा क्या किया जाता था, प्रदान किया जाता था। चलिए अब देखते हैं कि इसका शुभारंभ कब से हुआ, तो आपको डेट याद रखना है, 20 अक्टूबर 2021 से। 20 अक्टूबर 2021 से इसका शुभारंभ हुआ था, है ना, 20 अक्टूबर 2021 से आपको याद रखना है इसका शुभारंभ हुआ था। और इसमें देखिए जो मेडिकल स्टोर है उसका नाम श्री धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर रखा गया है, आपको याद करना है, आपको याद रखना है। ठीक है, और इसी में देखेंगे ये लागू हुआ, तो आपको याद रखना है 169 नगरीय निकाय में लागू हुआ। ठीक है, कितने थे, 169 जो नगरीय निकाय है, यहाँ क्या किया गया था, इसको लागू किया गया था। और इसके तहत जो है आपको याद रखना है 194 जो है मेडिकल स्टोर जनवरी 2023 तक खोले गए। ठीक है, इस योजना के तहत 194 जो मेडिकल स्टोर है, ये जो है जनवरी 2023 का डाटा मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, जनवरी 2023 तक जो है 194 मेडिकल स्टोर जो है श्री धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना, है ना, इसके तहत खोजा गया है। अब याद रखेंगे जो जेनेरिक दवाएं होती हैं, ठीक है, जैसे इसमें कोई भी लोग क्या करते हैं, कोई व्यक्ति यहाँ पे जाके मेडिसिन खरीदते हैं, तो उनको उसकी कीमत में 50 से 70% तक का इसमें क्या किया जाता है, डिस्काउंट दिया जाता था, है ना। इसमें क्या है कि जो महंगी दवाइयाँ होती थी उसकी कीमत में कमी होने से, है ना, सभी लोगों तक क्या होती थी, दवाइयाँ पहुँच भी जाती थी और लोगों का क्या होता था, पैसे का बचत होता था। ठीक है, ये बहुत अच्छी योजना है। ठीक, आप इसका क्या कर सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं, है ना। दो जेनेरिक दवाओं पर 50% से 70% तक छूट प्राप्त होता था। ठीक है, याद रखना है ना, जेनेरिक दवाओं पर 50% से छूट 70% तक इसमें छूट प्राप्त होता था। और इसमें देखिए कुछ उपलब्ध दवाएं हैं, उनके बारे में याद रखेंगे। 329 प्रकार की, कितने, तो 329 प्रकार की यहाँ क्या थी, तो जेनेरिक दवाइयाँ। ठीक है, 329 प्रकार की जेनेरिक दवाइयाँ आपको यहाँ प्राप्त होंगी, उपलब्ध दिखेंगी। ठीक है, और 28 से ज़्यादा आपको सर्जिकल उत्पाद यहाँ प्राप्त होंगे। ठीक है, 28 से ज़्यादा सर्जिकल उत्पाद जो है, पदार्थ जो है, आपको यहाँ क्या होंगे, प्राप्त होंगे। चलिए ठीक है, देखिए
जो श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना है, इसका उद्देश्य सरकार को था कि जो आम लोग हैं, है ना, जो गरीब तबके के लोग हैं, और साथ में ऐसा कोई इसमें, है ना, पात्रता निर्धारित नहीं किया गया था। यहाँ से जो भी व्यक्ति क्या करते हैं, मेडिसिन खरीदते हैं, दवाइयाँ खरीदते हैं, उनको जो दवाइयाँ हैं उसमें 50 से 70% तक का क्या किया जाता था, छूट प्रदान किया जाता था। इससे 2-3 चीज़ें आपको देखने को मिलती थी कि जो है दवाइयों का दाम, कीमत कम होने से लोगों तक ये आसानी से क्या हो जाता था, कम कीमतों में पहुंच जाता था, और लोगों को इसके लिए क्या हो जाता है, भारी कीमत, है ना, क्या करने की, देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ठीक है, और महंगी दवाइयों से भी लोगों को इससे क्या होता है, छुटकारा मिलता था। साथ ही याद रखेंगे कि प्रारंभ कब हुआ, तो आपको डेट याद रखना है, 20 जनवरी 2021 को ये प्रारंभ हुआ। कब? तो 20 जनवरी 2021 को, है ना। श्री धन्वंतरी जेनरिक जो मेडिकल स्टोर योजना है, ये जो है 20 जनवरी 2021 को इसको चालू किया गया, और जैसे ही चालू किया गया ये 169 नगरीय निकाय में लागू किया गया। ठीक है, 169 नगरीय निकाय में इसको क्या किया गया, लागू किया गया। साथ ही आप देख पाएंगे कि इसके तहत जो है 194 मेडिकल स्टोर जनवरी 2023 के तारीख तक खोला गया है। ठीक है, इसके तहत 194 मेडिकल स्टोर जो है जनवरी 2023 तक का जो अंतिम डाटा है, यहाँ तक जो है खोला गया है। इसमें आपको लाभ देखने को मिलेगा कि जो जेनरिक या महंगी दवाइयाँ होती हैं उसमें 50 से 70% तक क्या होते थे, छूट दिए जाते थे, है ना। और 329 प्रकार की जेनरिक दवाइयाँ इस योजना के तहत उसमें शामिल किया गया है। ठीक है, 329 प्रकार की जेनरिक दवाओं को इस योजना के तहत क्या किया गया, शामिल किया गया है। साथ में 28 सर्जिकल उत्पाद भी आपको इनके जो मेडिकल स्टोर है वहाँ से क्या होंगे, प्राप्त होंगे। ठीक, ये हो गई श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर के बारे में। चलिए अब आगे देखते हैं और दाई दीदी क्लिनिक के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगला है, आपको याद रखना है दाई दीदी क्लिनिक। ठीक है, क्या? तो दाई दीदी क्लिनिक। देखिए इसमें किन चीज़ों को शामिल किया गया उसके बारे में। सबसे पहले तो याद करना है कि शुरुआत कब हुआ इसका, तो डेट है 19 नवंबर 2020 को, है ना। इसका शुरुआत कब हुआ, तो आपको डेट याद रखना है 19 नवंबर 2020 को। ठीक है, 19 नवंबर 2020 को, 19 नवंबर को याद रखना है आपको इंदिरा गांधी जी के जन्म जयंती के, है ना, जन्म जयंती दिन के अवसर पर। ठीक है, तो दाई दीदी क्लिनिक जो छत्तीसगढ़ में योजना चल रहा था उसके बारे में आपको याद रखना है। शुरुआत हुआ 19 नवंबर 2020 को इंदिरा गांधी की जन्म जयंती पर। ठीक है, और साथ ही स्पेशल इसमें कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में याद रखना है कि देश की पहली, है ना, देश की पहली महिला स्पेशल क्लिनिक है। देश की पहली महिला स्पेशल क्लिनिक है, आपको याद रखना है। ठीक है, देश की पहली महिला स्पेशल क्या है, तो क्लिनिक है। ठीक है, दाई दीदी क्लिनिक ने आपने देखा कि 19 नवंबर 2020 को इंदिरा गांधी की जन्म जयंती पर इसको क्या किया गया, शुरुआत किया गया, प्रारंभ किया गया। साथ ही दाई दीदी, है ना, जो क्लिनिक है ये देश की पहली स्पेशल जो है महिला क्लिनिक है। और इसमें याद रखेंगे, है ना, दाई दीदी क्लिनिक से पता चल रहा होगा कि ये जो है ना, एक जेंडर विशेष महिलाओं की तरफ क्या कर रहा है, थोड़ा सा इंगित कर रहा है। तो देखिए ये महिला और बालिकाओं, ठीक है, याद रखना है आपको महिला और बालिकाओं। ठीक है, महिला और बालिकाओं, महिला और बालिकाओं के लिए विशेष चलित, है ना, विशेष चलित क्यों कहने का मतलब क्या है, ठीक, विशेष चलित अस्पतालों में निःशुल्क इलाज होता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा, देखिए तो दाई दीदी क्लिनिक के नाम, है ना, नाम से आपको थोड़ा एक जेंडर विशेष की तरफ क्या होता है, थोड़ा झुकाव देखने को मिलता है। और इस क्लिनिक के तहत आपको देखने को मिलेगा जो महिला और बालिकाएं होती हैं उनको
क्योंकि दाई दिल्ली क्लिनिक विशेष चलित का कहने का मतलब इसको जो है 4 व्हीलर में है ना या 2 व्हीलर में आपको देखने को मिलेगा, है ना। 4 व्हीलर में क्या किया जाता है, 4 चक्कों वाली गाड़ी में क्या किया जाता है, क्लिनिक बना के रखा जाता है और तमाम सुविधाएं है ना जो चलित अवस्था में जितनी भी सुविधाएं होनी चाहिए उतनी इसमें क्या कही जाती है, सुविधाएं रखी जाती है। और इसमें जो है महिलाओं और बालिकाओं को क्या तो निःशुल्क जो है अस्पताल फॉर्म में उनका इलाज कराया जाता है, क्या जाता है, इलाज किया जाता है। और ये कौन सी योजना अंतर्गत चालू किया गया है, तो आपको याद रखना है मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना अंतर्गत, है ना। तो आपको याद रखना है जो दाई दीदी क्लिनिक है ये कौन सी योजना अंतर्गत इसको लाया गया है, तो आपको याद रखेंगे मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत। ठीक है, चलिए और देखते हैं कि वर्तमान में संचालित कहाँ है ये चल रही है। तो यहाँ पे आप पाते हैं कि 3 नगर निगम में संचालित है। कहाँ, कितने, तो 3 नगर निगम में, ठीक है, 3 नगर निगम में, ठीक है। याद रखना है जो शहरी स्लम, इसका कहने का मतलब ये जो है शहरी इलाकों में ही आपको देखने को मिलेगा, शहरी क्षेत्र के जो स्लम इलाके हैं वहाँ पे, और 3 नगर निगम में आप संचालित हैं, ठीक है, रायपुर, बिलासपुर और भिलाई। याद रखना है 3 नगर निगम में ये संचालित हैं, कहाँ, तो रायपुर, बिलासपुर और भिलाई में, ठीक है, रायपुर, बिलासपुर और कहाँ, तो भिलाई में, ठीक है। 3 नगर निगम में संचालित आपको देखने को मिलता है दाई दीदी क्लिनिक, रायपुर में, बिलासपुर में और भिलाई में। देखिए जो अंतिम डाटा हमें प्राप्त हुआ है 2023 जनवरी तक का, ठीक है, 2023 जनवरी तक का, इसके अकॉर्डिंग दाई दीदी क्लिनिक के द्वारा एक 1812, कितना, तो 1812 शिविर के माध्यम से, है ना, 1812 शिविर के माध्यम से, ठीक है, 1 लाख, याद रखना डाटा आपको, 1,42,000 और 582 से अधिक, ठीक है, 1,42,000 और 582 से अधिक महिलाओं एवं बालिकाओं का इलाज इससे क्या किया गया है, इस जो दाई दीदी क्लिनिक के माध्यम से किया गया है। ठीक, तो यहाँ पे आप क्या देख पाते हैं, देखिए दाई दीदी क्लिनिक के बारे में अब इन सब चीज़ों को हम लोग थोड़े अच्छे से फिर से ध्यान देते हैं कि दाई दीदी क्लिनिक का जो लाने का उद्देश्य था वो याद रखना है कि जो शहरी क्षेत्र का जो स्लम इलाका होता है वहाँ जो महिलाएं या जो बालिकाएं होती हैं, है ना, उनके स्वास्थ्य की क्या करने के लिए, डॉक्टरी जांच, है ना, जांच पड़ताल करने के लिए, ठीक है। तो इसमें आप देख पाते हैं कि दाई दीदी क्लिनिक की शुरुआत कब हुई, तो आपको डेट याद रखना है 19 नवंबर 2020, ठीक है, कब, तो 19 नवंबर 2020 को दाई दीदी क्लिनिक का क्या किया जाता है, शुरुआत किया जाता है, उस दिन दाई दीदी क्लिनिक क्या होता है, प्रारंभ होता है। साथ ही आपको याद रखना है कि देश की पहली महिला स्पेशल क्लिनिक है ना, देश की, है ना, पूरे भारत देश की जो है ये पहली महिला, है ना, उसका क्या है, स्पेशल क्लिनिक है। इसमें आप देख पाते हैं कि महिलाओं और बालिकाओं के लिए जो विशिष्ट चलित वाहन के माध्यम से, है ना, उसको क्या किया जाता है, अस्पताल के फ्रेम के, है ना, तमाम सुविधाओं के साथ क्या हो रखा जाता है, और इसी में क्या है, क्या होता है, निःशुल्क इलाज किया जाता है। और देख पाते हैं कि दाई दीदी क्लिनिक के कौन सी योजना अंतर्गत आता है, तो आप यहाँ पे याद रखेंगे मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत जो है दाई दीदी क्लिनिक क्या होता है, उसके अंतर्गत आता है। साथ ही दाई दीदी क्लिनिक जो है 3 नगर निगमों में क्या हो रहा है, संचालित हो रहा है, 3 नगर निगम में ये जो है योजना चल रही है। आपको याद रखना है रायपुर, बिलासपुर और भिलाई में, कहाँ, तो रायपुर, बिलासपुर और भिलाई में। साथ ही याद रखेंगे कि जनवरी 2023 तक के डाटा में आपको देखने को मिलेगा कि इनके माध्यम से, दाई दीदी क्लिनिक के माध्यम से 1812 शिविर अभी तक क्या किए गए हैं, आयोजित किए गए हैं, और इस 1812 शिविर में 1,42,582 से भी अधिक महिलाओं और बालिकाओं का इलाज किया जा चुका है, ठीक है। आप लोगों ने डाटा में क्या देखा कि 2023 तक के जनवरी के डाटा से आपको पता चलता है कि दाई दीदी क्लिनिक के माध्यम से 1812 से भी अधिक शिविर क्या किए गए हैं, आयोजित किए गए हैं, और इसमें 1,42,582 से भी अधिक महिलाओं और बालिकाओं का इलाज किया जा चुका है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं, ठीक है। तो दाई दीदी क्लिनिक के बारे में आप लोगों ने क्या देखा कि जो है
मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना अंतर्गत इसको क्या किया गया है, शामिल किया गया है। अब देखते हैं मुख्यमंत्री शहरी, है ना। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य सहायता योजना, है ना, के बारे में। देखिए हम अब पढ़ रहे हैं मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य सहायता योजना के बारे में। और याद रखना है इसकी शुरुआत कब हुई, ठीक है। शुरुआत आपको याद रखना है 2 अक्टूबर 2019 को, ठीक है। कब, तो डेट आपको याद रखना है 2 अक्टूबर 2019 को। साथ ही इसका जो संचालन है आप याद रखेंगे, ये कहाँ कहाँ संचालित हो रहा है, तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये है 168 नगरीय निकाय में, ठीक है। जो मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य सहायता योजना है, ये जो है 168 नगरीय निकाय में इसका जो है काम चल रहा है, या 168 नगरीय निकाय में ये जो है क्या है, संचालित हो रही है, ठीक है। 168 नगरीय निकाय में आपको देखने को मिलेगा कि मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना क्या है, संचालित हो रही है। अब इसको याद रखना आप लोग, 168 नगरीय निकाय में जो है 14 नगर निगम में, कितने, तो 14 नगर निगम में, 43 नगर परिषद में, है ना, नगर पालिका में, ठीक है। 43 जो है नगर पालिका में, और साथ ही 111 जो है नगर पंचायत में, याद रखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे नाम से ही पता चल रहा होगा ये शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना है, ठीक है। शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना है। तो यहाँ पे आप देख पाते हैं कि 168 नगरीय निकाय में जो है ये जो है योजना क्या होती है, संचालित हो रही होती है। और इसके अंतर्गत 14 नगर निगम, 43 नगर पालिका और 111 नगर पंचायत आते हैं, ठीक है। और कुल जो है 168 नगरीय निकाय आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इसमें जो है आपको 120 मोबाइल यूनिट देखने को मिलती है, ठीक है। 120 जो है मोबाइल मेडिकल यूनिट, है ना, 120 जो है मोबाइल मेडिकल यूनिट देखने को मिलता है, ठीक है। 120 जो टीम इसके द्वारा मेडिकल क्या की जाती है, टीम गठित की जाती है, और जिनके पास क्या होता है, मोबाइल के माध्यम से, है ना, मोबाइल के माध्यम से या आप अपनी जो स्वास्थ्य संबंधी चीज़ें हैं उसकी जानकारी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, और सामने वाले के परामर्श के तहत, है ना, अपना इलाज भी क्या करवा सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख पाते हैं कि मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत 120 मोबाइल यूनिट, है ना, मेडिकल टीम का क्या किया गया है, गठन किया गया था। और देखिए मुख्यमंत्री जो शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना है, इसका उद्देश्य आपको याद रखना है, जो शहरी इलाकों में, है ना, जो शहरी इलाकों का जो स्लम एरिया होता है ना, स्लम मतलब जो गरीब बस्तियां, ठीक है, जो गरीब बस्तियां होती हैं वहाँ की, है ना, शहरी इलाकों में आप देख पाते हैं कि जो गरीब बस्तियां होती हैं वहाँ के लोगों के लिए, ठीक है, वहाँ के लोगों के लिए मोबाइल यूनिट, है ना, वहाँ के लोगों के लिए मोबाइल यूनिट और पोर्टेबल मशीनों के माध्यम से, पोर्टेबल मशीनों के माध्यम से मेडिकल कैंप, ठीक है, मेडिकल कैंप लगाकर या मेडिकल कैंप के माध्यम से, ठीक है, मेडिकल कैंप के माध्यम से सुविधाएं उनको क्या करना, वहाँ तक उनके तक क्या करना, पहुँचाना, ठीक है। तो यहाँ आप देख पाते हैं कि जो मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना है, इसका उद्देश्य जो है, जो राज्य के शहरी इलाकों में जो स्लम बस्तियां होती हैं, गरीबों की बस्तियां होती हैं, उनको मोबाइल यूनिट और पोर्टेबल मशीनों के माध्यम से मेडिकल कैंप लगाकर या मेडिकल सम्मेलन आयोजित कर, है ना, उनके तक ये जो है क्या होती है, जो स्वास्थ्य सुविधाएं उनको क्या करना, आसानी से पहुँचाना, ठीक है। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं, और यहाँ आप देखेंगे कि जनवरी 2023 तक के डाटा में आपको देखने को मिलता है कि मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत जो है 52,892, कितने, तो 52,892 से अधिक शिविर आयोजित किए जा चुके हैं, ठीक है। 52,892 से अधिक शिविर जो है आयोजित किए जा चुके हैं, और साथ ही 39.76 लाख से
अधिक मरीजों का यहाँ से इलाज किया गया है। ठीक है, तो एक काफ़ी बड़ी संख्या आपको देखने को मिलती है और साथ ही ये जो है बहुत ही अच्छा योजना है ना, जिसे उस समय तत्कालीन सरकार के द्वारा लाया गया था। ठीक, तो देखिए जो मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य सहायता योजना है, इसके बारे में आप देखेंगे कि 20 अक्टूबर 2019 को ये क्या होता है, शुरुआत किया जाता है, इसका प्रारंभ किया जाता है और साथ ही जो है राज्य के 168, ठीक है कितने, तो राज्य के 168 नगरीय निकाय में ये जो क्या होता है, चलता है, संचालित होता है, जिसके अंतर्गत 14 नगर निगम आते हैं, साथ ही 43 नगर पालिका भी आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलता है और 111 नगर पंचायत भी इसी के अंतर्गत आते हैं। देखिए इसमें 120 लोगों की जो है मेडिकल टीम है ना, जिसको मोबाइल के माध्यम से, ठीक है, उनको मोबाइल प्रदान कर क्या किया जाता है, मेडिकल टीम की गठन की जाती है कि यूनिट बनाई जाती है। तो आप देख पाते हैं मुख्यमंत्री शहरी श्रम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत जो है कितनी टीमें होती हैं मेडिकल की, तो आपको बताना है। जो मोबाइल यूनिट है इनकी संख्या 120 होती है और इनसे आप कॉल के माध्यम से या किसी भी तरीके से संपर्क कर इसके बारे में क्या करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं। और साथ ही मुख्यमंत्री शहरी श्रम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत इसका उद्देश्य आप देखेंगे तो राज्य के जो शहरी इलाकों में जो स्लम बस्तियाँ होती हैं, गरीब बस्तियाँ होती हैं, वहाँ जो है मोबाइल यूनिट और पोर्टेबल मशीनों के माध्यम से, साथ ही मेडिकल कैंप या सम्मेलन या आयोजन कर ये जो है सारी सुविधाएं क्या करना, स्वास्थ्य संबंधी शहरी इलाकों में जो गरीब बस्तियां के लोग होते हैं उनके तक पहुंचाना था। साथ ही आप डाटा देख पाते हैं कि जनवरी 2023 तक आप देख पाएंगे कि 52,892 से भी, है ना, 52,892 से भी अधिक शिविर जो है क्या है तो आयोजित किए जा चुके हैं। ठीक है, 52,892 से भी अधिक शिविर क्या है तो आयोजित किए जा चुके हैं। साथ ही इसके तहत 39,76,000, ठीक है, 39,76,000 से अधिक लोगों का जो है इलाज किया जा चुका है। तो ठीक है, आपको एक बहुत बड़ी संख्या इस योजना में सम्मिलित रूप से देखने को मिलता है। ठीक है, सम्मिलित रूप से क्या तो देखने को मिलता है। ठीक है, 39,76,000 से अधिक जनसंख्या यहाँ पे क्या करती है, अपना इलाज इस योजना के अंतर्गत कराई रहती है। चलिए अब हम लोग कुछ प्रस्तावित शिक्षण संस्थान है ना, अब हम लोग कुछ प्रस्तावित शिक्षण संस्थान हैं उसके बारे में देखेंगे। चलिए अब देखिए कुछ हम लोग प्रस्तावित शिक्षण संस्थान है ना, जो शिक्षा का संस्था है उसके बारे में देखते हैं कि किन स्थानों पर और कौन सी शिक्षण संस्थान क्या है वो खोले जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले याद रखेंगे आप बस्तर लोक नृत्य और साहित्य अकादमी। ठीक है, बस्तर लोक नृत्य और साहित्य अकादमी। ठीक है, और साहित्य अकादमी, इसके बारे में याद रखना है। ये जो है इसको हम लोग है ना बादल के नाम से जानते हैं। क्या तो बादल, बस्तर आर्ट एंड कल्चर है ना, बस्तर आर्ट एंड कल्चर है, तो यहाँ पे देखने को आपको क्या मिलता है, ठीक, बादल। और ये जो है कहाँ ये संस्था खोला जाएगा तो याद रखना है आसना ग्राम जिला बस्तर। ठीक है, कहाँ तो आसना ग्राम जिला बस्तर में। ठीक है, कहाँ तो आसना ग्राम बस्तर जिला में, याद रखना है। ठीक है, तो बस्तर लोक नृत्य और साहित्य अकादमी ये जो है कहाँ खोला जाएगा तो आपको याद रखना है आसना ग्राम बस्तर में। और इसका जो है इंग्लिश में इसको हम लोग बादल के नाम से जानते हैं, बस्तर आर्ट एंड डांस एंड ये क्या होता है एकेडमी ऑफ लिटरेचर। ठीक है, तो ये जो है बस्तर लोक नृत्य और साहित्य अकादमी। चलिए प्रदेश का पहला फिशिस पॉलिटेक्निक कॉलेज। ठीक है, क्या तो प्रदेश का जो पहला फिशरीज है ना, फिशरीज पॉलिटेक्निक ठीक, देखिए प्रदेश का पहला फिशरीज पॉलिटेक्निकल कॉलेज ये जो कहाँ प्रस्तावित है आपको याद रखना है राजापुर ग्राम जिला दुर्ग में। कहाँ तो राजापुर ग्राम दुर्ग जिला में। ठीक है, राजापुर ग्राम कहाँ तो दुर्ग जिला में। आप यहाँ देख पाते हैं कि प्रदेश का पहला फिशरीज पॉलिटेक्निकल कॉलेज ये कहाँ है तो आपको याद रखना है राजापुर ग्राम दुर्ग में, है ना,
राजापुर ग्राम दुर्ग में। और बस्तर लोक नृत्य और साहित्य अकादमी आपको देखने को मिला आसना ग्राम बस्तर में, ठीक है। और इसके बाद याद रखेंगे आप स्वर्गीय नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय, ठीक है, स्वर्गीय नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय, ठीक है। तो ये है आपका रायगढ़ में, है ना। वर्तमान में इसके बहुत सारे कॉलेज इसके अंतर्गत, है ना, हमारे जिले के क्या है आते हैं। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे स्वर्गीय नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय, ये कहाँ, तो रायगढ़ में। अब आगे बढ़ते हैं, देखेंगे महात्मा गांधी उद्यानिकी, ठीक है, महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, ठीक है, एवं वानिकी विश्वविद्यालय, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो आपको याद रखना है सकरा, है ना, सकरा पाटन दुर्ग, ठीक है, सकरा पाटन क्षेत्र दुर्ग में, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखेंगे जो उद्यानिकी महाविद्यालय है, ठीक है, उद्यानिकी महाविद्यालय, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो याद रखना है जसपुर में, है ना, कहाँ, तो जसपुर जिले में। देखिए जो प्रस्तावित शिक्षण संस्थान थे, है ना, जो वर्तमान में क्या है संचालित होना चालू हो गए हैं, तो इसमें आप लोग याद रखेंगे कि जो बस्तर लोक नृत्य और साहित्य अकादमी है ना, जिसको बादल के नाम से जाना जाता है, ये आसना ग्राम बस्तर में है। उसी प्रकार प्रदेश का जो पहला फिशरीज पॉलिटेक्निकल कॉलेज है, ये है राजापुर ग्राम दुर्ग में, कहाँ, तो राजापुर ग्राम दुर्ग में। साथ ही स्वर्गीय नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय, जो कहाँ, ये रायगढ़ में। और महात्मा गांधी उद्यानिकी वानिकी विश्वविद्यालय सकरा पाटन दुर्ग में। साथ ही उद्यानिकी महाविद्यालय आपको याद रखना है जसपुर में, ठीक है, उद्यानिकी महाविद्यालय के बारे में आपको याद रखना है तो जसपुर में। देखिए जो मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना आपको देखने को मिलता है, ये चालू हुआ था कब, तो याद रखना है 20 अक्टूबर, नहीं माफ करिएगा 2 अक्टूबर, है ना, ये है 2 अक्टूबर को, ठीक, महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के दिन याद रखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग, ठीक, चलिए, है ना, देखिए यहाँ पे एक्चुअल में ये थोड़ा सा लिखते समय, ठीक है, ये है क्या 2 अक्टूबर 2019, ठीक है। तो मुख्यमंत्री शहरी श्रम स्वास्थ्य योजना जो है, इसके बारे में आप लोगों को याद रखना है, डेट है 2 अक्टूबर 2019 को। साथ ही 2 अक्टूबर आपको याद रखना है ना, 2 अक्टूबर वैसे तो आपको याद होगा, महात्मा गांधी के पुण्य जन्म तिथि के दिन, ठीक है, महात्मा गांधी के पुण्य जन्म तिथि के दिन, ठीक। तो मुख्यमंत्री शहरी श्रम स्वास्थ्य योजना जो है, आपको याद रखना है कब प्रारंभ हुआ, इसकी शुरुआत कब हुआ, ठीक है। तो आपको याद रखना है 2 अक्टूबर 2019 के दिन। 2 अक्टूबर के दिन आपको इसलिए याद रखना है कि उस दिन महात्मा गांधी का जो पुण्य जन्म तिथि का दिन है वो है, ठीक। साथ ही देखिएगा मुख्यमंत्री जो शहरी श्रम स्वास्थ्य योजना है, ये जो है 168 नगरीय निकाय में संचालित है, ठीक है। मुख्यमंत्री जो शहरी श्रम स्वास्थ्य योजना है, ये आपको याद रखना है 168 नगरीय निकाय, है ना, के अंतर्गत ये क्या है संचालित है, यहाँ जो है ये योजना चल रही है, जिसके अंतर्गत 14 नगर निगम आते हैं, कितने, तो 14, और साथ ही 43 नगर पालिका आते हैं, कितने, तो 43, और 111 नगर पंचायत आते हैं, कितने, तो 111। इसके अंतर्गत याद रखना है 120 मोबाइल मेडिकल यूनिट की क्या की गई है, गठित की गई है। साथ ही मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य योजना का जो है, सहायता योजना का जो उद्देश्य है, जो शहरी इलाकों में राज्य के जो गरीब बस्तियां, स्लम बस्तियां होती हैं, वहाँ के लोगों को मोबाइल यूनिट और पोर्टेबल मशीनों के माध्यम से, और साथ ही मेडिकल कैंप या मेडिकल सम्मेलन आयोजित कर उन वहाँ तक क्या करना, सुविधाएं पहुँचाना। और जनवरी 2023 के डाटा तक आपको याद रखना है 52,892 से भी अधिक शिविर जो है मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत किया जा चुका है, और जिसके अंतर्गत 39,076 लाख से भी अधिक जो है लोगों ने अपना क्या किया है, मेडिकल सुविधाएं यहाँ से प्राप्त किया है। इसी प्रकार जो प्रस्तावित शिक्षण संस्थान उस समय के दौरान में थे, लेकिन तत्कालीन रूप से क्या है अभी कुछ चालू है, तो इसमें आप याद रखना जो बस्तर लोक नृत्य और साहित्य अकादमी जो बादल है, ये जो है आसना ग्राम बस्तर में, कहाँ स्थापित होगा, तो आसना ग्राम बस्तर में। और प्रदेश का पहला फिशरीज जो पॉलिटेक्निकल कॉलेज है, इसके बारे में आपको याद रखना है
राजापुर ग्राम दुर्ग में। कहाँ स्थापित होगा? तो राजापुर ग्राम दुर्ग में। साथ ही स्वर्गीय नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय, इसके बारे में याद रखना है, रायगढ़ में ये क्या संचालित हो गया है। और महात्मा गांधी उद्यानिकी जो वानिकी विश्वविद्यालय है, इसके बारे में याद रखना है, सांकरा पाटन दुर्ग जिले में। ठीक, सांकरा पाटन दुर्ग जिले में। और उद्यानिकी महाविद्यालय के बारे में आपको याद रखना है, ये कहाँ संचालित है? तो ये है जसपुर में। ठीक है, कहाँ है? तो जसपुर में। चलिए इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे इससे आगे जो योजनाएं हैं उनके बारे में। ठीक है, पहले मैं इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूं, उसके बाद चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसी में देखते हैं फिर। देखिए, जो स्वामी विवेकानंद जो शासकीय है ना अंग्रेजी माध्यम स्कूल है, ये जो किस योजना के अंतर्गत आई है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब देखते हैं स्वामी आत्मानंद। ठीक है, स्वामी आत्मानंद जो शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय योजना, इसके बारे में। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय योजना के बारे में। तो आपको याद रखना है ये प्रारंभ कब हुआ? तो डेट है 1 नवंबर 2020 को, है ना। प्रारंभ कब हुआ या चालू कब हुआ? तो डेट याद रखना है 1 नवंबर 2020 को। कब? तो 1 नवंबर 2020 को। और यहाँ पर जो है कक्षाएं कहाँ तक संचालित हो रही हैं? तो ये याद रखना है 1ली से 12वीं तक की कक्षाएं यहाँ से, है ना, 1ली से 12वीं तक की कक्षाएं यहाँ क्या होती हैं? संचालित होती है वर्तमान में। और ये जो है सीट संबंधी चीज़ों को याद रखना है कि प्रत्येक कक्षा के लिए, है ना, प्रत्येक कक्षा के लिए 50 सीट निर्धारित की गई है। कितनी? तो 50 सीट। ठीक है, जो पूर्व में कितनी थी? तो आपको याद रखना है 40, है ना। स्वामी आत्मानंद स्कूल में आपको याद रखना है कि वर्तमान में 50 सीट कर दी गई है ना, निर्धारित की गई। जो पहले कितनी थी? तो 40 थी। और साथ ही इसका उद्देश्य जो है ना, बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में बेहतर शिक्षा देना, है ना, बेहतर शिक्षा प्रदान करना। स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट महाविद्यालय का जो उद्देश्य, जो विद्यालय का उद्देश्य है ना, माफ करिएगा मामले महाविद्यालय का, स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय का जो उद्देश्य है वह है बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में बेहतर शिक्षा प्रदान करना। अब देखिए इसके अंतर्गत हम लोग जनवरी 2023 के डाटा देखते हैं, है ना। जनवरी 2023 के डाटा में हम लोग देख पाते हैं, ठीक है, जनवरी 2023 में डाटा में हम लोग देख पाते हैं कि कुल कितने विद्यार्थी, है ना, कुल जो है विद्यार्थियों की संख्या स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के अंतर्गत है 2,38,000, है ना, 2,38,961। ठीक है, जो स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में कितने विद्यार्थी अध्ययनरत हैं जनवरी 2023 के अनुसार? तो यह है 2,38,961। ठीक है, 2,38,961। इसमें आपको याद रखना है जो अंग्रेजी माध्यम की, ठीक है, अंग्रेजी माध्यम की जो कुल संचालित विद्यालय या शालाएं हैं उनकी संख्या है 247। ठीक है, अंग्रेजी माध्यम में कुल जो संचालित शालाएं हैं उसकी संख्या है 247। और इसी में जो है आपको हिंदी माध्यम में देखने को मिलता है, हिंदी माध्यम में जो इसके अंतर्गत संचालित जो विद्यालयों की संख्या है वो है 32। वो कितनी है? तो 32। और याद रखेंगे इस सत्र के दौरान, है ना, 2020-21 के दौरान, ठीक है, और इस सत्र के दौरान, खैर ये चीज़ें तो पेपर में नहीं पूछी जाएंगी, खैर आप इतनी चीज़ों को याद रखेंगे। देखिए आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि जो स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय है उस योजना के बारे में हम लोग देखते हैं। तो याद रखेंगे ये प्रारंभ हुआ था 1 नवंबर 2020 को। ठीक है, प्रारंभ कब हुआ? तो आपको डेट याद रखना है 1 नवंबर 2020 को। और वर्तमान में यहाँ 1ली से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं संचालित हो रही हैं। ठीक है, वर्तमान में यहाँ 1ली से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं संचालित हो रही हैं।
साथ ही जो है प्रत्येक कक्षा के लिए जो वर्तमान में सीट की संख्या वो 50 कर दी गई है, जो पूर्व में कितनी थी, तो पूर्व में 40 थी। और इसका उद्देश्य जो है बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में बेहतर शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में बेहतर शिक्षा प्रदान करना। और जनवरी 2023 के डाटा में हम लोग देखते हैं कि कुल जो है 2,38,961 जो है विद्यार्थी इसमें क्या है, अध्ययनरत हैं। साथ ही अंग्रेजी माध्यम में जो विद्यालय की संख्या वो है 247, है ना। अंग्रेजी माध्यम में जो विद्यालय की संख्या वो कितनी है, 247। और हिंदी माध्यम में जो विद्यालय की संख्या आपको याद रखनी है 32, है ना। हिंदी माध्यम में जो विद्यालय की संख्या है उसको आप याद रखेंगे कितनी है, तो 32 है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखेंगे। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 के बारे में, है ना। स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 के बारे में देखिए, इसके अंतर्गत आपको याद रखना है कि ये जो है आयोजित किया जाता है स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत, है ना। आपको याद रखना है कि जो स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 है, इसका आयोजन कौन करता है, तो आपको याद रखना है ये जो है स्वच्छ मिशन शहरी के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। ठीक है, तो स्वच्छ मिशन, है ना, जिसको स्वच्छ भारत मिशन कहा जाता है। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत इसको क्या किया गया है, शामिल किया गया है। और जो इसका नोडल मंत्रालय है उसके बारे में आपको याद रखना है ना। जो नोडल मंत्रालय है उसका नाम आपको याद रखना है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। ठीक है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय जो है वो स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार का क्या होता है, नोडल मंत्रालय होता है या नोडल एजेंसी होता है। और ये इन्होंने पुरस्कृत किया है, उसकी संख्या आपको याद रखना है 67 शहरी निकायों को, है ना। 67 शहरी निकायों को जो है स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 के तहत पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जो है 67 शहरी निकायों को स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 के तहत क्या किया गया है, पुरस्कार दिया गया है। और इसमें विशेष कुछ अन्य चीज़ें भी, तथ्य भी जो शामिल है। तो सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज 2021 में छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम राज्य के रूप में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो आप यहाँ पे याद रखेंगे सफाई मित्रों सुरक्षा चैलेंज 2021, है ना। क्या चीज़ तो आपको याद रखना है, सफाई मित्रों सुरक्षा चैलेंज 2021 में छत्तीसगढ़ ने जो है ना सर्वोत्तम राज्य के रूप में, ठीक है, छत्तीसगढ़ ने सर्वोत्तम राज्य के रूप में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो सफाई मित्रों सुरक्षा चैलेंज 2021 के तहत इसमें छत्तीसगढ़ जो है सर्वोत्तम राज्यों में प्रथम स्थान प्राप्त करता है। ठीक है, और श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी है, यहाँ पे याद रखना है आपको। श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जो राज्य हैं उनके नाम यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। पहले स्थान पे है, याद रखना है, मध्य प्रदेश। ठीक है, पहले स्थान पे आपको मध्य प्रदेश राज्य का नाम याद रखना है। ठीक है, पहले स्थान पे कौन है, तो मध्य प्रदेश। साथ ही दूसरे स्थान पर है छत्तीसगढ़। ठीक है, दूसरे स्थान पर है छत्तीसगढ़ राज्य। और तीसरे स्थान पे आपको देखने को मिलता है महाराष्ट्र राज्य। ठीक है, तीसरे स्थान पे आप देख पाते हैं किसको, तो महाराष्ट्र राज्य को। ठीक है, तीसरे स्थान पे आप देख पाते हैं किसको, तो महाराष्ट्र राज्य को। ठीक, तो आप लोगों ने जो स्वास्थ्य सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 देखा, तो इसके बारे में देखिए फिर से हम लोग, ये जो है किसके अंतर्गत आता है, तो आपको याद रखना है स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत जो है स्वास्थ्य सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 जो है इस किसके अंतर्गत क्या होता है, आता है। ठीक है, और इसके तहत जो नोडल मंत्रालय है आपको याद रखना है, आवास और शहरी मामलों के जो मंत्रालय हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 का जो नोडल एजेंसी है आपको याद रखना है, आवास और शहरी मामलों का जो मंत्रालय है वो जो है इसकी नोडल एजेंसी है। साथ ही
स्वास्थ्य स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 जो है ये 67 शहरी निकायों को प्रदान किया गया। कितनी? तो 67 शहरी निकायों को प्रदान किया गया है। साथ ही जो सफाई मित्रों की जो सुरक्षा चैलेंज 2021 में हुआ था उसमें छत्तीसगढ़ जो है सर्वोत्तम राज्यों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले इस पुरस्कार के अंतर्गत राज्य की श्रेणी जो है आपको देखने को मिलती है। पहले स्थान पे है मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पे है छत्तीसगढ़ और तीसरे स्थान पे आपको महाराष्ट्र देखने को मिलता है। ठीक है, तीसरे स्थान पर जो है महाराष्ट्र आपको देखने को मिलता है। चलिए ठीक है, इसी में हम लोग अब आगे कंटिन्यू करेंगे और कुछ अन्य डाटा जो है ना, छोटे राज्यों के जो छोटे है ना आबादी वाले इलाके हैं वहाँ देखेंगे। साथ ही एक बड़ी आबादी वाले क्षेत्रों में भी इसकी जो कार्य योजना और कार्य विधि होती है उसको हम लोग क्या करेंगे, वीडियो में भी चर्चा करेंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब देखिए ओवरऑल रैंकिंग है ना, जो नेशनल लेवल की रैंकिंग है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, ओवरऑल रैंकिंग जो इनकी नेशनल लेवल की जो रैंकिंग होती है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से चीज़ें जो है आगे बढ़ती हैं। ठीक है, किस तरीके से चीज़ें जो आगे बढ़ती है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, फिलहाल इन सब चीज़ों को आप क्या करें, रिवीजन करते रहेंगे है ना। और वैसे भी पेपर आपका ज़्यादा दिन बचा हुआ है नहीं। तो चलिए 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में, ठीक है, 1 लाख से जो अधिक आबादी वाली शहरें होती हैं, ठीक है, 1 लाख से अधिक आबादी वाली शहरों में, ठीक है, एरो का निशान ना लगा के मैं लिख के देता हूँ फिर आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में आपको याद रखना है अंबिकापुर है ना, छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर जो है 10वां स्थान रखता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर को 10वां स्थान प्राप्त हुआ। ठीक, तो 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में स्वच्छता के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर शहर को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। और इसी में याद रखना है देश में जो प्रथम है ना, देश में जो पहला स्थान मिला है 1 लाख की आबादी वाले में, 1 लाख से अधिक आबादी वाले में, तो स्थान का नाम है इंदौर। ठीक है, इंदौर है ना, मध्य प्रदेश का, इंदौर मध्य प्रदेश का। अब इसी में 1 लाख से कम आबादी वाले में है ना, 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों के बारे में देखते हैं। तो देखिए इसमें जो है पाटन जो है ना, पाटन जो है दूसरा स्थान प्राप्त करता है। पाटन जो है सेकेंड स्थान प्राप्त करता है और इसमें जो है देश में प्रथम होता है ना। देश में 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में पंचगनी, क्या नाम है याद रखना है, तो पंचगनी, और ये जो है महाराष्ट्र राज्य में है ना। कहाँ है, तो महाराष्ट्र राज्य में। देखिए ओवरऑल रैंकिंग अब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख पाते हैं कि 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में आपको छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर है ना, ये क्या होता है, देश में 1 लाख आबादी वाले शहरों में 10वां स्थान रखता है। और इसी में देख पाते हैं आप लोग जो है देश में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में इंदौर जो है पहला स्थान रखता है। ठीक है, इंदौर जो है क्या, तो पहला स्थान रखता है। साथ ही 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में आप देख पाते हैं कि पाटन है ना, छत्तीसगढ़ का पाटन जो है क्या करता है, दूसरा स्थान रखता है। पाटन दुर्ग आपको याद होगा। और देश में जो है पंचगनी जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है वो जो है क्या करता है, पहला यहाँ पे पहला स्थान प्राप्त करता है। अब इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखेंगे 50,000 से 1 लाख आबादी के बीच वाले में है ना, 50,000 से 1 लाख आबादी तक में देखते हैं तो इसमें जो है प्रथम स्थान में है, आपको याद रखना है चिरमिरी है ना। कौन है याद रखना है, तो चिरमिरी। ठीक है, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला। ठीक है, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर ये जिला जो है 50,000 से 1 लाख में क्या करता है, पहला स्थान प्राप्त करता है। इसी में आप याद रखेंगे कि 25,000 से 50,000 है ना, 25,000 से 50,000 की आबादी वाले में आपको याद रखना है जसपुर नगर है ना। जसपुर नगर, जसपुर जिला जो है क्या करता है, प्रथम स्थान रखता है। साथ ही 15,000 से 25,000 वाले आबादी में, ठीक है, 15,000 से 25,000 वाले आबादी में आपको याद रखना है ये जो है खुंगा पानी है ना,
खुंगा पानी करके स्थान है और ये कहाँ है, तो आपको याद रखना है मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में। कहाँ, तो मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में, इस जिले में आपको देखने को मिलेगा और ये पहला स्थान प्राप्त करता है। उसी प्रकार 15,000 से कम, ठीक है, 15,000 से कम वाले आबादी में आपको विश्रामपुर जो सूरजपुर जिले में स्थित है, ये जो है पहला स्थान प्राप्त करता है, आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने किन चीज़ों को देखा, तो उसके बारे में फिर से देखते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में आपको छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर जो है 10वां स्थान प्राप्त करता हुआ दिखता है। ठीक है, 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में छत्तीसगढ़ का जो अंबिकापुर है वो 10वां स्थान क्या होता है, प्राप्त करते हुए दिखता है। साथ ही जो पूरे देश में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में इंदौर शहर जो है ना, मध्य प्रदेश का इंदौर शहर जो है पहला स्थान प्राप्त करता है। इसी में आप देख पाते हैं कि 1 लाख से कम आबादी वाले में, है ना, 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में जो पाटन दुर्ग है ये दूसरा स्थान प्राप्त करते हुए आपको दिखेगा। साथ ही देश में जो है आपको याद रखना है पंचगनी जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है वो जो है पहला स्थान प्राप्त करता है। अब इसी में आगे बढ़ते हम लोग देखेंगे कि 50,000 से 1 लाख की आबादी के बीच जो पहला स्थान प्राप्त करता है, आपको याद रखना है चिरमिरी, है ना, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में आता है। उसी प्रकार 25,000 से 50,000 के अंतर्गत आबादी में आपको देखने को मिलेगा कि जसपुर नगर जो है पहला स्थान प्राप्त करता है। और 15,000 से 25,000 की आबादी में आपको देखने को मिलेगा कि खुंगा पानी ये स्थान जो है मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में है, ये जो है पहला स्थान प्राप्त करता है। साथ ही 15,000 से कम जो आबादी वाले जिले में आपको जो विश्रामपुर सूरजपुर जिला में स्थित है वो जो है पहला स्थान प्राप्त करता हुआ आपको दिखता है। चलिए ठीक है, आज का मैं क्लास आपका यहीं एंड करता हूँ। इसके बाद जो है आपका अगला क्लास आपको कल मिलेगा, क्योंकि हमारी जो टेक्निकल टीम के मेंबर हैं, है ना, हमारी मैनेजिंग जो डायरेक्टर हैं उनको कहीं जाना है आवश्यक काम से। ठीक है, तो खैर आप इन सब चीज़ों को क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और इसके पहले जो चीज़ें आई हैं उसको बार बार रिविजन करें। ठीक है, ताकि ये सारी चीज़ें आपको परीक्षा में जो भूलने वाली परेशानी है उससे बचा के रखें। ठीक, तो ठीक है, चलिए मैं आज का क्लास यहीं एंड करता हूँ।